अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ज़ैनिस किचन। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे, आमीन सुम्मा आमीन। आज मैं आपके लिए मार्बल टी टाइम केक की रेसिपी लाई हूँ जो बहुत ही मज़ेदार और देखने में तो बहुत ही अच्छा लगता है। हर एक को बहुत ज़्यादा पसंद होता है। आप इसे टी टाइम, किटी पार्टी, बच्चों की पार्टीज़ के लिए, बर्थडे पार्टीज़ के लिए ये बना सकते हैं। ये तकरीबन 1 हफ़्ते के लिए बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता। मैं आपको बहुत ही आसान कुछ टिप एंड ट्रिक्स बताऊँगी जिससे जो आपका केक है वो बहुत ही सॉफ्ट और मॉइस्ट बनेगा, एकदम मुँह में घुलने वाला और ये बहुत ही आसानी से झटपट से तैयार हो जाता है। चलें फिर स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने 1 कप मैदा लिया है। आपने ना मैदे को बहुत अच्छे से छान लेना है। अगर आपके पास मेजरमेंट कप्स नहीं है तो आप कोई भी एक चाय वाला जो कप होता है ना उससे नाप सकते हैं। और 2 खाने के चम्मच मैंने कोको पाउडर लिया है और इसमें मैंने 1 कप शुगर ऐड किया और चीनी को ना आपने बहुत अच्छे से पीस लेना है। अब एक आध बाउल लेंगे, उसके अंदर ना आपने रूम टेम्परेचर पे एक अंडा ऐड कर देना है। आपने ठंडा अंडा ऐड नहीं करना। इसके बाद आपने ना इसमें चीनी ऐड कर देनी है। आप चाहें तो इसे हैंड मिक्सचर, इलेक्ट्रिक बीटर जो होता है ना उससे भी मिक्स कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको बहुत ही आसान तरीका बताऊंगी कि आपका जो केक है वो बहुत जल्दी से तैयार हो जाएगा। आपने ना हैंड मिक्सचर की मदद से तमाम चीनी और अंडे को बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है। केक में ना आपने तमाम चीज़ों को मैयर करके ही ऐड करना है और कोई भी चीज़ आपने कम या ज़्यादा ऐड नहीं करनी। इसके बाद आपने ना 1/3 कप कुकिंग ऑयल ऐड कर देना है। आप चाहें तो इसकी जगह मक्खन भी ऐड कर सकते हैं या किसी भी ब्रांड का आप कुकिंग ऑयल ऐड कर सकते हैं। इसके बाद आपने रूम टेम्परेचर वाला मिल्क ऐड करना है 1/4 कप और इन तमाम चीज़ों को ना आपने बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। हम अक्सर इस तरह से मिक्स करते हैं ना हमारे हाथों में दर्द शुरू होता है या अच्छे से मिक्सिंग नहीं होती है, इसलिए आप जिस तरह से हम लस्सी बनाते हैं ना आप इस तरह से इसको बीट करेंगे ना तो ये एकदम इलेक्ट्रिक बीटर वाला काम करेगा और बहुत झटपट और आसानी से आपका जो तमाम मिक्सचर है वो फ्लफ़ी सा रेडी हो जाएगा। आप देख सकते हैं तमाम चीज़ें बहुत अच्छे से यकजान हो गई हैं। अब इसमें ना आपने मैदे को थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है और इसे हल्का हल्के हाथों से ना आपने मिक्स करते जाना है। आपने मैदा एकदम से ऐड नहीं करना है, इससे जो आपका मिक्सचर है उसमें गुठलियाँ बन जाएंगी और केक का रिज़ल्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं आएगा। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद बाकी का बचा हुआ मैदा भी हम इसमें ऐड कर देंगे और इसे हल्के हाथों से मिक्स करते जाएंगे। आप इस रेसिपी को बहुत आसानी से तैयार कर सकते हैं। आप देख सकते हैं मैंने 1 कप मैदा और 1 अंडे से बहुत अच्छे से केक रेडी किया है। अब इसके बाद आपने ना इसमें 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर का ऐड कर देना है और इसमें ½ टीस्पून आपने बेकिंग सोडा ऐड करना है। इसके बाद हम इसमें वनीला एसेंस के चंद कतरे ऐड करेंगे। इससे बहुत ही अच्छी खुशबू आती है और जो अंडे का एक स्मेल होती है ना अक्सर लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं होती है। वनीला एसेंस से वो तमाम स्मेल भी ख़त्म हो जाती है। इसके बाद आपने इन तमाम चीज़ों को ना हल्के हाथों से अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि कोई भी गुठली ना हो, हमारा स्मूथ सा पेस्ट रेडी हो जाए। आप देख सकते हैं जो हमारा केक का बैटर है वो बहुत अच्छे तरीके से रेडी हो गया है। अब आपने ना एक छोटा बर्तन लेना है, उसमें 3 से 4 खाने के चम्मच भरकर आपने ना ये मिक्सचर को निकाल लेना है। इसमें हम कोको पाउडर ऐड करेंगे और कोको पाउडर ऐड करने के बाद आपने 2 से 3 चम्मच इसमें मिल्क ऐड कर देना है दूध के। कोको पाउडर को भी ना आपने पहले बहुत अच्छे से छान लेना है। इसके बाद आपने ना इसमें दूध ऐड करना है और दूध को ना बहुत अच्छे से आपने मिक्स कर लेना है। अगर आप दूध ऐड नहीं करेंगे तो आपका जो मिक्सचर है वो बहुत ही थिक होगा और उससे केक भी आपका बहुत हार्ड बनेगा। इसके बाद आपने ना तमाम चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स करना है। आप देख सकते हैं हमारा जो मिक्सचर है वो बहुत अच्छे से रनी सा रेडी हो गया है। सेम इसी कंसिस्टेंसी का हमें चाहिए था। अब आपने ना एक टिन ले लेना है। आपके पास जौन सा भी बर्तन अवेलेबल है आप उसमें केक बेक कर सकते हैं। इसमें 2 से 3 कतरे मैं कुकिंग ऑयल के लगाऊंगी और अच्छी तरह से इसे ग्रीस कर लेंगे। इसके बाद आप इस पर बेकिंग पेपर लगाएं। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसमें कोई भी नोटबुक का पेज लगा सकती हैं। इसके बाद आपने दोबारा से इसके ऊपर ऑयल से ग्रीस करना है और सबसे पहले आपने वाइट वाला केक का जो मिक्सचर है वो लगाना है 1 खाने का चम्मच और सेंटर में हमने कोको पाउडर वाला लगाना है। इसी तरह से मैं तमाम केक के मिक्सचर को ऐड करती जाऊंगी एक एक करके। याद रखिएगा कि आपने ना तमाम मिक्सचर को ना सेंटर में डालना है और बिल्कुल भी इसको किसी भी चम्मच या स्पैचुला की मदद से प्लेन नहीं करना। बस आपने चम्मच की मदद से तमाम मिक्सचर डालते रहना है और इसी तरह से हमने तमाम लेयरिंग कर लेनी है और हमारा बहुत ज़बरदस्त और ख़ूबसूरत सा जो मार्बल केक है वो रेडी होता जाएगा। अगर आप मेरी रेसिपी को फॉलो करेंगे ना तो आपका मार्बल केक बहुत ही सॉफ्ट और मॉइस्ट सा रेडी हो जाएगा। अब लास्ट में ना आपने वाइट वाला बैटर ऐड कर देना है। जो आपने स्टार्ट में ऐड किया था ना वही आपने लास्ट पर ऐड करना है।
इसके बाद आपने इसे ना किसी भी टूथ पिन की मदद से कोई भी अपनी मर्ज़ी का डिज़ाइन बना सकते हैं और इसे हल्का सा आपने टैप टैप करना है ताकि कोई भी एयर बबल हो तो वो निकल जाए। अब आपने ना 10 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर ना किसी भी बर्तन को प्री हीट कर लेना है और इसमें केक वाला मिक्सचर रखकर 45 से 50 मिनट के लिए ना आपने मीडियम टू लो फ्लेम पर बेक कर लेना है। तकरीबन 50 मिनट हो चुके हैं। आपने ना किसी भी टूथ पिन की मदद से चेक कर लेना है। अगर तो आपकी जो पिन है वो ड्राई निकलेगी तो आपका केक बिल्कुल रेडी है। अब इसे हम बाहर निकाल लेंगे और इसके ठंडे होने का वेट करेंगे। माशाल्लाह से अभी से ही इतनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। आपने बहुत एहतियात के साथ इसे निकालना है, ये अभी भी बहुत गर्म है। इसके बाद आपने ना तमाम जो बेकिंग पेपर है उसको हटा देना है। आप देख सकते हैं बेकिंग पेपर से ना ये बहुत ईज़िली रिमूव हो जाता है टिन में से। अब आप केक की कंसिस्टेंसी चेक कर सकते हैं कितना सॉफ्ट और स्पंजी सा रेडी हुआ है और उसकी लुक तो बहुत ही ज़बरदस्त आई है। आप लोग ये मार्केट से बहुत ही महंगा बाय करते हैं, आप इसे घर पर बहुत ही लो बजट में तैयार कर सकते हैं। इसके बाद आपने ना इसकी स्लाइस में कटिंग कर लेनी है और इसे सर्व कर देना है। ये देखिए कितनी अंदर से खूबसूरत डिज़ाइनिंग है। ये देखने में जितना खूबसूरत है खाने में उतना ही ज़्यादा डिलीशियस और मॉइस्ट है। इतना सॉफ्ट और स्पंजी बना है ना, आप इसको बच्चों के लंच बॉक्सेस के लिए या अचानक घर में मेहमान आ जाएं तो आप ये बहुत जल्द और झटपट इसे तैयार कर सकते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर कर दें और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।